अपने व्यापार को बनाइए डिजिटल। लिंक ऑनलाइन के साथ वेबसाइट और डेली ग्रीटिंग इमेज सेवा शुरू मात्र 499 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के 13 जिलों सहित रीवा से महापौर पद के प्रत्याशी का किया ऐलान। प्रबोध व्यास होंगे महापौर पद के उम्मीदवार। संदिग्ध अवस्था में मिली 72 वर्षीय महिला की अधजली लाश। हॉकर्स कॉर्नर में नकाबपोश सरहंगों ने लहराई पिस्टल। और संजय गांधी अस्पताल के सुरक्षा गार्ड को महिला की तरफदारी करनी पड़ी महंगी। युवक ने मोबाइल से पीटा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। चौराहा थाना क्षेत्र के दुआरी बाईपास में हुए भीषण सड़क हादसे में एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। एक ही वाहन में सवार 6 लोगों को गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल लाया गया था, जिसमें चिकित्सकों ने 3 को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, प्रयागराज से 2 वाहनों में सवार होकर यादव परिवार मैहर दर्शन करने के लिए निकला था। बाईपास के ही समीप ढाबे में खाना खाने के बाद वह मैहर के लिए जा रहे थे। तभी दुआरी बाईपास के समीप सामने से जा रहे तेज रफ्तार डंपर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। इस कारण होंडा कार सीधे ट्रक में टकरा गई। इस भीषण सड़क दुर्घटना में कार सवार 6 लोगों में से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि मरने वालों में सौरभ यादव 27 वर्ष, जय सिंह यादव 37 वर्ष और 8 वर्षीय साक्षी यादव की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जा रहे थे दर्शन मैहर के लिए और रास्ते में ट्रक से टक्कर हो गया। इलाहाबाद से निकले थे दर्शन के लिए मैहर और रास्ते में टकरा गया। ये घटना है चौपट का है, हाँ, चौराहा पे। 6 लोग थे गाड़ी पे और 3 लोग खत्म हो गए। अभी एक लोग सीरियस हैं, 2 लोगों वैसे हाथ पैर टूटा है। एक लोग का नाम सौरभ है और क्या है जय सिंह एक लोग का और दीक्षा यादव। ये रहने वाले कहाँ के थे? इलाहाबाद। सब एक ही परिवार के लोग थे आप? एक लोग रिश्तेदार हैं, बाकी एक गांव के हैं हमारे। मतलब दुर्घटना कैसे हुई है पता चला है? दुर्घटना जा रहे थे, खाना खा के निकले थे और ट्रक वाला सीधा सामने से ब्रेक लगा दिया, जा रहा था स्पीड में और घुस गए अंदर। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग में विभिन्न महाविद्यालयों में समय समय पर विभिन्न सांस्कृतिक एवं खेल कूद की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती हैं, जिनमें आज शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव और विशिष्ट अतिथि के रूप में महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर दिनकर शुक्ल रहे। कार्यक्रम का आयोजन युवा उत्सव प्रभारी डॉक्टर अभिलाष श्रीवास्तव व क्रीड़ा प्रभारी SN मिश्रा द्वारा की गई। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात क्रमशः सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र का वितरण किया गया। इस दौरान अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा व विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा, कार्यक्रम में डॉक्टर ऋषि कुमार तिवारी, डॉक्टर नीलम पांडे, डॉक्टर अनीता तिवारी, डॉक्टर बीना शर्मा, डॉक्टर केशर कली तिवारी, डॉक्टर विनीता कश्यप, डॉक्टर भारतेंदु मिश्र, शिवा अख्तर, सरदार सिंह, डॉक्टर प्रियंका तिवारी के अलावा सभी छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। अंत में सभी का आभार डॉक्टर आरती सक्सेना ने किया। अमित कुमार मिश्रा। सुरक्षा गार्ड को महिला की तरफदारी करना पड़ा महंगा। महिला के साथ आए अटेंडेंट ने युवक को धुना। संजय गांधी अस्पताल में ऐसा कोई दिन नहीं कि मरीजों और सुरक्षा गार्डों के बीच विवाद ना हो, लेकिन हमेशा सुरक्षा गार्डों की गलती नहीं होती। अक्सर देखा जाता है कि अस्पताल में जाने वाले मरीज और अटेंडेंट न तो मास्क लगाते हैं और न ही अस्पताल के नियमों का पालन करते हैं। कभी कभी इसी बात को लेकर बहस भी हो जाया करती है। ऐसा ही एक मामला आज देखने को मिला जब एक महिला के साथ आए अटेंडेंट ने
सुरक्षा गार्ड को मोबाइल से घायल कर दिया। बात सिर्फ इतनी सी थी कि सुरक्षा गार्ड उसी युवक को महिलाओं के बीच जाने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन लगाई गई है। इस संबंध में सुरक्षा गार्ड शिवेंद्र द्विवेदी ने बताया। मेरी ड्यूटी ओपीडी में थी। ओपीडी में क्या है कि महिलाओं की लाइन अलग और जेंट्स की लाइन अलग लगती है। तो एक अटेंडर था, वो मतलब महिला के साथ में आया हुआ था, वो महिलाओं के बीच में वहाँ पे खड़ा हो रहा था। उसको बोला साइड में हो जाओ, 3-4 बार मना किया, पर वो बार थोड़ा सा इधर जाए, फिर वही आगे खड़ा हो जाए। उसके बाद मना किया, मैडम भी आई, मेरी यशो मैडम है, वो भी आई, उन्होंने भी मना किया। उनको भी बोलता है तू चुप रह, और आया तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे मार दिया। काहे से मारे हैं आप? मोबाइल लिया था हाथ में, ऐसे ही तेज से मार दिया, यहाँ पे तो लग गया वो। कहाँ है वो? अभी भाग गया? वो अभी यहीं पे बैठा हुआ है, चौकी में बैठा हुआ है। जी, क्या नाम है? नाम उसका नहीं पता हमें, अभी यहीं बैठा हुआ है चौकी में। आपका क्या नाम है? शिवेंद्र द्विवेदी नाम है। लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और महापौर पद के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। अभी मात्र 13 जिलों के प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें रीवा से जिला महामंत्री प्रमोद व्यास पर पार्टी ने भरोसा जताया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने महापौर पद के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। रीवा की बात करें तो रीवा से प्रबोध व्यास को प्रत्याशी घोषित किया गया है। प्रबोध व्यास स्वर्गीय श्री जयगोपाल व्यास के पुत्र हैं और सबसे पहले 1990 में पार्टी की सदस्यता ली थी। पहला दायित्व वार्ड महामंत्री का मिला था। तब से लेकर अब तक का सफर पार्टी में महापौर पद की उम्मीदवारी तक पहुंचा है। प्रबोध व्यास रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल और जनार्दन मिश्र के चहेते भी माने जाते हैं। पार्टी में उनकी छवि साफ सुथरी रहे और सहज स्वभाव की मानी जाती है। फिलहाल पार्टी ने तो उम्मीदवार घोषित कर दिया है, अब तय जनता को करना है कि वह किसे अपना महापौर चुनती है। उम्मीद पे जनता भैया ये तो तय था कि कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना है, तो कयास लगाने का सवाल ही नहीं था। हम सब कार्यकर्ता हैं भाजपा के, मैं भी कार्यकर्ता हूं, जिनका नाम चला था वो भी कार्यकर्ता हैं। किसी कार्यकर्ता को मिलना था, ये विश्वास है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को मिला है। मेरे साथ जिनका आप नाम ले रहे थे लगातार, आदरणीय वेंकटेश भैया जो मेरे बड़े भाई, वो भी खड़े हैं, तो आप स्वयं देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का काम करती है। अभी आप पिछले कई पंचवर्षों से भाजपा की ही सत्ता रही है नगर निगम में, और क्या ऐसी चीज रुक गई जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? कुछ ऐसी योजनाओं में जिनके बीच में आगे जाकर काम करना चाहता हूं। मेरा अपना प्रयास है, जो योजनाएं चल रही तो चल रही हैं, उनको देखने वाले भी लोग लगे हैं, अधिकारी भी लगे हैं, हमारे जननायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ल भी लगे हैं। मेरे मन में कुछ स्वप्न है, जब मुझे जनता का आशीर्वाद मिलेगा मैं उनको पूर्ण करके दिखाऊंगा। आज बोलूंगा नहीं, करके आपको दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। फिर भी किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? सड़क, बिजली, पानी, 3 मुद्दे होते हैं जो जनता के लिए नगर निगम से जुड़े होते हैं। मेरा प्रयास ये रहेगा कि अभी जिन कार्यकर्ता या जो जनता के बीच में उनकी बातें नहीं पहुंच पाती है, मैं स्वयं उनके बीच में पहुंचकर उनकी बातों का निदान कराने का प्रयास करूंगा। पानी की समस्या कहीं ना कहीं अभी भी कुछ क्षेत्रों में लगातार बनी निश्चित हुई है। रूप से सीवर की प्रॉब्लम भी अभी न बनी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनको पूर्ण करने का हमारे नेता ने प्रयास किया है। जहां पर नहीं पहुंचा उनको शीघ्र हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपनी टिकट पहले फाइनल कर दी थी, आपके बीजेपी पार्टी की टिकट फाइनल होने में इतना विलम्ब हो गया, क्या उठापटक मची हुई? समुद्र है भारतीय जनता पार्टी, 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में निर्णय लेने में समय लगता है। जहां पर 4 लोग हैं वहां पे कुछ भी हो सकता है, उनके बीच में बात नहीं करना चाहते। धन्यवाद। मैडम का भी, प्रज्ञा मैडम का भी नाम आ रहा था अभी। मेरी बहन है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका भी अधिकार बनता था, नेतृत्व को निर्णय लेना था। उनको भी टिकट मिलता मुझे खुशी होती, वेंकटेश भैया को मिलता मुझे खुशी होती, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। क्या मानते हैं अजय मिश्रा बाबा जी से, क्या कितनी किस तरह की टक्कर रहेगी? चुनाव होता है भैया। बीजेपी एक नाम है, एक चेहरे, मतलब कोई भी चेहरा हो, कमल का फूल खिलता है, तो आप ये माना जाए कि यार जीत अभी आप मान चुके हैं और आगे काम पे निकलेंगे? मेहनत करेंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, आपसे पुनः मिलेंगे। भाजपा का रिकॉर्ड क्या कायम रहेगा लगातार? बिल्कुल, ये मेरे को टिकट नहीं है, पूरे कार्यकर्ताओं का टिकट है, पूरी टीम का टिकट है, तो निश्चित रूप से मानिए कि जो होता है वही होगा। शिल्पी प्लाजा स्थित हॉकर्स कॉर्नर में नकाबपोशों द्वारा कल रात फायरिंग की गई और दहशत फैलाने के उद्देश्य से घंटों हंगामा किया गया। शिल्पी प्लाजा स्थित हॉकर्स कॉर्नर में अक्सर नशेड़ियों की भीड़ लगी रहती है, जबकि वहीं परिवार के लोग अपने बच्चों को लेकर शाम को बाजार के लिए निकलते हैं। कल ऐसी एक घटना सामने आई जिसमें बाइक पर सवार कुछ सरहंगों ने फायरिंग की और एक व्यक्ति को निशाना बनाया। हालांकि निशाना चूक गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि यहां अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर वह मदद के लिए आते भी हैं तो स्थानीय व्यापारी विरोध करने लगते हैं। क्या कहना है इस पर पुलिस अधिकारी का, आप खुद सुने।
कि जो अपना 4 बार वाला एरिया है, चौपाटी वाला एरिया है, यहाँ पर एक कोई व्यक्ति था, उसके पीछे कुछ लड़के आए थे। उसमें से 3 लड़कों की कुछ पहचान में हो गई, उनके नाम भी क्लियर हुए हैं। पुलिस पार्टियाँ चली गई हैं पकड़ दकड़ के लिए, और इसमें हवाई फायर टाइप का कुछ करने का प्रयास किया, डराने का प्रयास किया, ऐसा समझ में आया है। किसी को चोट नहीं लगी अभी तक की जानकारी के आधार पर। पुलिस अपनी वैधानिक कार्रवाई कर रही है। सर, यहाँ इसके पूर्व भी घटना हो चुकी है, एक बार यहाँ भीड़ भी लगती है, क्या पुलिस? हाँ, निश्चित रूप से चौपाटी के एरिया जैसा आप देख रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, सभी तरह के लोग आते हैं। तो इसका भीड़ का फ़ायदा उठा के हो सकता है क्रिमिनल टाइप के लोग भी आते हों। जब यहाँ पुलिस ने चेकिंग करने का प्रयास किया तो व्यापारियों की तरफ से ज्ञापन आ जाता है कि सब हमारा व्यापार खराब होता है, पुलिस आ जाती है। तो लेकिन फिर भी पुलिस इसके बाद भी लगातार अभी यहाँ चेकिंग रखेगी और बदमाशों पर नज़र रखेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी। सर, वजह क्या थी, क्यों फायरिंग? अभी कुछ पता नहीं चला है। जब फरियादी मिल जाए कि क्या हुआ, उसके कारण क्या है, और उसके बाद जानकारी लग जाएगी तो पता बता देंगे। गोविंदगढ़ में झोपड़ी के भीतर अधजली हालत में महिला की लाश मिलने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, गोविंदगढ़ में एक लाश मिलने की सूचना मिली थी। गोविंदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। हाँ, एक गोविंदगढ़ में एक लाश की मिलने की सूचना थी। एक झोपड़ी थी, इस झोपड़ी में जो घास फूस की बनी हुई झोपड़ी थी, और उस झोपड़ी में एक महिला की लाश मिली। पुलिस को जैसी खबर हुई थी, गोविंदगढ़ पुलिस और बिछिया से ही पुलिस पहुंची तो वहाँ मौके पे जानकारी लगी कि ये श्यामा देवी तिवारी हैं, जिनकी उम्र करीब 72 वर्ष के आसपास है। इनके पति का नाम मसवर प्रसाद तिवारी है, और ये इनके घर के पास में एक लगभग 100 मीटर पे ही वो झोपड़ी थी जहाँ पर इनकी लाश मिली हुई है। परिजनों ने अभी कोई शंका व्यक्त नहीं की है। पुलिस मामले को जांच में ले चुकी है, मर्ग कायम कर लिया है और पीएम की कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर की टीम के द्वारा पीएम कार्रवाई कराई जा रही है। इसके साथ साथ एफएसएल टीम ने भी मौके का विजिट कर लिया है। उस झोपड़ी में आग किस कारण से लगी अभी जानकारी नहीं है। परिवार वालों से मिली जानकारी के आधार पर ऐसा पता लग रहा है कि उस महिला को पैरों में कोढ़ की बीमारी थी, और इसके कारण से हो सकता है कि उन्होंने कुछ किया हो या कोई और घटना घटी हो। पुलिस मामले की पूरी तरह जांच कर रही है। कुछ लोग भागते भी नजर आए थे घटना स्थल से, मोटरसाइकिल से, आसपास के लोगों ने बताया। नहीं, अभी ये सब तथ्य हैं, लेकिन पुलिस इन सब तथ्यों को ध्यान में रख के अपनी जांच कर रही है, कार्रवाई जारी है। और अब मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कांग्रेस पार्टी द्वारा अब्दुल शहीद मिस्त्री को अल्पसंख्यक ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस ब्रिगेड द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बताया गया कि शीर्षस्थ नेतृत्व की सहमति से राज्य कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री प्रदीप अवस्थी के अनुशंसा पर अब्दुल शहीद मिस्त्री को अल्पसंख्यक ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संबंध में पत्रकार वार्ता के माध्यम से कांग्रेस ने अपना पक्ष रखते हुए बताया। और मैं धन्यवाद देता हूं कमलनाथ जी को कि जहां जहां भी प्रत्याशी घोषित किए हैं, बहुत अच्छे, बहुत जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है। और कमलनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस बार जो है हम लोग जो है मध्य प्रदेश में महापौरी का चुनाव जो है और पार्षदी का चुनाव हर जगह जो अपना कांग्रेस का परचम लहराएंगे। और ये जो हमें अभी 12/5 को हमारी नियुक्ति हुई थी, माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी,
उनके पास हमारी जो है थोड़ी सी शिकायत यहाँ से लखनऊ में है हमारे। जनपद पंचायत के गीत पर धरने में बैठा पंच पद का प्रत्याशी बताया किसी ने फर्जी तरीके से उसका फॉर्म ही निकाल लिया। अमेठी से आए एहसान खान ने बताया कि ग्राम पंचायत समिति वार्ड 15 से पंच पद का फॉर्म भरे हुए थे, लेकिन किसी दूसरे ने दस्तखत करके फॉर्म ही निकाल लिया। फरियादी का कहना है कि जब तक उसका मामला निपट नहीं जाता वह धरने से नहीं उठेगा। धरने में उसके साथ उसकी पत्नी भी बैठी हुई है। क्या बताया फरियादी एहसान खान ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कैसे बैठे हुए? मेरा नाम मोहम्मद एहसान खान है। मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं फार्म डाला था पंची के लिए वार्ड क्रमांक 15 से, तो मेरा फार्म दूसरे आदमी किसी ने मतलब मेरा साइन करके डुप्लीकेट और निकाल लिया। अब मेरा काम कोई अधिकारी कर नहीं रहा है, तहसीलदार या मतलब कोई जितने वगैरह हैं तो कर नहीं रहे हैं, इसलिए मैं अनशन में बैठा हूँ सुबह से लेकर। आज अनशन में बैठ गया? आज पूरा दिन अनशन में बैठा था यहीं पर। कौन से पद का फार्म भरे थे? पंची पद के लिए। पंच कहाँ, किस वार्ड और कौन से गाँव? वार्ड नंबर 15 से, ग्राम अमेठी से। आप कौन है इनके साथ बैठे? हम इनकी वाइफ हैं। आप प्रस्तावक भी हैं? प्रस्तावक हैं हम इनके। आप भी धरने में बैठे? हाँ बैठे हैं हम भी। क्या नाम है आपका? शिल्पी प्लाजा से दिन दहाड़े पोखरी टोला निवासी अश्विनी द्विवेदी की बाइक में ही था जीवन यापन का सहारा। दुकानों में जाकर मोबाइल की सप्लाई करने वाले युवक अश्विनी द्विवेदी ने बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और दुकानों पर जाकर मोबाइल फोन के ऑर्डर लेता है। इसी सिलसिले में 11 जून को शिल्पी प्लाजा स्थित एक मोबाइल दुकान पर गया। जब लौट कर आया तो देखा कि बाइक गायब है। अश्विनी का कहना है कि बाइक जाने से उसका पूरा काम पूरी तरह बंद हो चुका। इतनी महंगाई में घर चलाना मुश्किल है। ऐसे में मोटरसाइकिल जाने से एक और जहां रोजगार का साधन बंद हो गया, वहीं नई गाड़ी खरीदने का बोझ भी सर पर आ गया। क्या कहना है पीड़ित का, आप खुद सुनिए। 2022 को मैं शिल्पी प्लाजा मार्केट करने गया। वहां सुखदेव डायमंड के सामने मैंने अपनी बाइक MP 17 MS 3013 खड़ी की और ऊपर चला गया हार्दिक मोबाइल में। वहां से करीब आधा घंटे बाद जब नीचे आया तो देखा कि मेरी बाइक वहाँ से गायब है। आधे घंटे तक इधर उधर देखा, कहीं जब बाइक नहीं मिली तो सिविल लाइन थाना गया। वहाँ से सिविल लाइन थाना वालों ने बोला कि जाके हलफनामा, नोटरी से हलफनामा बनवा लो। वहाँ से हलफनामा बनवाया, वहाँ दाखिला किया और आज 14 तारीख को मैंने FIR कर दिया है। ये निवेदन करता हूँ कि मेरी बाइक जल्द से जल्द मिल जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।